नमस्कार, मी राकेश. शहरी वार्ता स्थानिक मराठी वृत्तवाहिनीमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. आमदार गणपत गायकवाड यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरा. अनेक मान्यवरांनी लावली उपस्थिती. कल्याण पूर्वेचे लोकप्रिय आमदार गणपत गायकवाड यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. वाढदिवसानिमित्त गायकवाड यांनी आई तिसाई चरणी नतमस्तक होऊन देशवासियांच्या निरोगी आयुष्याची प्रार्थना केली. वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावे यासाठी आमदार गणपत गायकवाड यांनी हजारो विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूचे वाटप करण्यात आले. तर अनेक विकास कामांच्या माध्यमातून शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी आमदार गणपत गायकवाड यांनी 5 करोड रुपये निधीच्या कामाचे भूमिपूजन केले. तर ते शेवटी आमदार गणपत गायकवाड यांचा वाढदिवस केक कापून साजरा करण्यात आला. आमदार गायकवाड यांना शुभेच्छा देण्यासाठी माजी आमदार नरेंद्र पवार, अभिमन्यू गायकवाड, शशिकांत कांबळे, संदीप सिंग, विकी गणात्रा, वैभव गायकवाड, प्रल्हाद जाधव, नवीन गवळी, मनोज राय, कुणाल पाटील, संजय गायकवाड, चंद्रकांत मोठे, संजय गायकवाड, नाना सूर्यवंशी, एकनाथ शेठ म्हात्रे, शरद शेठ म्हात्रे, बंटी गायकवाड, प्रल्हाद घोणे, प्रकाश म्हात्रे, साई पाटील, सुखदेव म्हात्रे, सूरज खान, चंद्रशेखर म्हात्रे, चेतन म्हात्रे यांच्यासह सर्वपक्षीय चाहते आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी नाम लो मैं किसका, नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं. बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, क्या मिसाल दो मैं तेरी
नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये प्याम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम। शुरू से ही लेकर गणपत गायकवाड़ जी एक सेवा का प्रतीक है, घर घर तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हमारी सेवाएं किस प्रकार पहुँचे, वो गणपत गायकवाड़ जी से सीखना चाहिए। आज भी उन्होंने जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के उद्घाटन, ऐसे पूजनीय स्थलों पर आकर माथा टेक करके आशीर्वाद देना और अनेक प्रकार के मेडिकल कैंप हों, दूसरी सेवाएं हों, सब कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है गणपत गायकवाड़ जी को इतना समय ही नहीं होगा, 5-5 मिनट भी अगर हर कार्यकर्ता को देंगे तो इतने उत्सव आज
मनाए जा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि गणपत गायकवाड़ जी का प्यार कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी के जो हमारे सेवक हैं उनके प्रति, लोगों के प्रति, जनता के प्रति, अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के प्रति उनका जो प्रेम है वो उन्हें सब लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं आपको एक और खुशखबरी बता रहा हूँ, इस दरबार साहब ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। आज गणपत गायकवाड़ जी इसी वर्ष में मंत्रिमंडल की शपथ आप जरूर लेंगे। विचार मुझे आ रहे हैं और हम अगला जन्मदिन एक मंत्री का यहाँ पर मनाएंगे। ऐसी मैं शुभेच्छा देकर के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ऐसी शुभेच्छा देता हूँ कि हम और भी विकास के कार्य करेंगे। यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष अमर लुंड जी ने, शेरी लुंड जी ने आज यहाँ पर बिगुल बजाया है, महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजाया है। आमदार गणपत गायकवाड़ जी के निधि से रास्तों का, रोडों का मुहूर्त भी हो रहा है। हम इस तीर्थ स्थल पर यह जो भगवान श्री गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर विराजमान है, वहाँ के आसपास को सुशोभीकरण करेंगे, रोड बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे। तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणपत गायकवाड़ जी की जो ताकत है, जो मेरा शहरवासियों से और आप सबसे वादा है कि भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में अपने साथियों को मिलाकर 45+ का लक्ष्य पूरा करेगी। हमारे नगर सेवक 45+ आएंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे आमदार गणपत गायकवाड़ जी का होगा। सबसे ज़्यादा सीटें इनके विधानसभा क्षेत्र से उल्लासनगर महानगर पालिका में जरूर आएंगी और उनकी पूरी ताकत हमें आगे बढ़ाएगी और उल्लासनगर महानगर पालिका पर महापौर भारतीय जनता पार्टी का जरूर बनेगा। डोंबिवली सोनारपाडा शंकरनगर परिसरातील नाल्यातील गाळ 1965 सालापासून साफ केला नसल्याचा आरोप गणेश म्हात्रे यांनी केला आहे। तसेच नाले सफाईवर होत असलेले करोडो रुपयांचा खर्च कुठे जात आहे याचा खुलासा मागविला आहे। तर या नाले सफाईच्या मागील भगाड काय आहे याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी देखील केली जात आहे। परिणामी नाले सफाईतील भ्रष्टाचार पुन्हा उघडकीस येणार असल्याच्या चर्चेला पालिका वर्तुळात उधाण आले आहे। डोंबिवली सोनारपाडा शंकरनगर परिसरातील एकूण 7 नाले गेल्या 40 वर्षांपासून साफ झाले नसल्याचा धक्कादायक खुलासा शेतकरी भूमिपुत्र अन्याय निवारण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश म्हात्रे यांनी केला आहे। म्हात्रे यांनी सोनारपाडा शंकरनगर परिसरात नाल्याची दुर्दशा प्रशासनासमोर मांडली, मात्र प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारे फरक पडत नसल्याचे हजारो स्थानिकांच्या व्यथा खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडल्या। खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी तत्काळ अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्याने महापालिका प्रशासन आणि SRDCच्या अधिकाऱ्यांना जाग आल्याने अधिकाऱ्यांनी सोनारपाडा शंकरनगर परिसरातील नाले सफाईचा पाहणी दौरा करून परिस्थिती तपासली आहे। नाले सफाई दरम्यान ठेकेदारांकडून या नाल्यावरील कचरा साफ केला, मात्र नाल्यातील गाळ तसाच ठेवण्यात आला आहे। विशेष म्हणजे नाल्यातील कचरा वर्षानुवर्ष स्थानिकांच्या घरासमोर पडून असल्यामुळे यातून निघणाऱ्या दुर्गंधीमुळे स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। इसके लिए बारिश में पूरा पानी भरता है तो हम लोग का घर में संडास कचरा भरपूर आता है, भरता है। हम लोग का बच्चे मतलब सब लोग, बड़े बच्चे सब लोग बीमार पड़ते हैं। परिणामी ठेकेदार नाले सफाईच्या नावाखाली प्रशासन आणि नागरिकांची फसवणूक करत असल्याचे चित्र सोनारपाडा परिसरात उघडकीस आले आहे। विशेष म्हणजे हे नाले 1965 साली बांधण्यात आले असून गेली 45 वर्षे या नाल्यातील गाळ कोणत्याही ठेकेदाराने काढला नसल्याचा धक्कादायक खुलासा देखील म्हात्रे यांनी केला आहे। या पावसाळ्यात येथील स्थानिकांच्या घरामध्ये पाणी घुसून नुकसान झाले तर सोनारपाडा चौकात शेकडो स्थानिकांसोबत रस्ता रोको करणार असल्याचा इशारा शेतकरी भूमिपुत्र अन्याय निवारण संघर्ष समितीचे गणेश म्हात्रे यांनी यावेळी दिला आहे। कल्याणातील विजेचं लपंडाव थांबवा अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्याचा माजी आमदार पवार यांचा महावितरणाला इशारा। महावितरणाच्या ढिसाळ कारभाराबाबत शिष्टमंडळाने घेतली अभियंत्यांची भेट। कल्याणमध्ये सुरू असलेल्या विजेचा लपंडाव तत्काळ बंद करावा अन्यथा येणाऱ्या 7 दिवसात महावितरणाविरोधात उग्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी महावितरणाच्या मुख्य अभियंता धनंजय औडेकर यांना दिलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे। आता आमचं बाकी म्हणणं काय ना, आमचं एकच स्पेसिफिक म्हणणं आहे। आम्ही मला फक्त निवेदन देण्याकरता काय आलो की जी वारंवार लाईट सारखी जाते त्याचं कारण काय करत आम्हाला सांगा। जरी उशीर झाला तर लगेच लाईट कट करायला किंवा आता तुम्ही तर सगळे पठाण बसवलेलं माणसं ठेवलेत टेलिफोनवरती आणि तो अशा ते एवढे आरोग्य बोलतात, म्हणजे मला व्यक्तिशः मी लगेच कन्व्हे केलं समाज डिपार्टमेंटला, त्यांनी लगेच दिलगिरी पण व्यक्त केली, पण ही अपेक्षा नाही ना साहेब।
आता मी माझे आमदार म्हणून मला तुम्ही झाला किंवा किती आपलं हे पाऊस दरवेळेला असतो आणि पाऊस पडल्यावरती ट्रिप होणं किंवा ही अडचण येणं हे काही नवीन नाही ना, त्याच्यावरती काय सोल्युशन नाही याचा विचार आपला डिपार्टमेंटनी करणं गरजेचं, तो केलाच नाही असं आम्हाला लक्षात येतं आणि का नाही केलं तर यावेळी महावितरणाच्या ढिसाळ कारभाराबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कल्याणकरांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मार्ग काढण्यासाठी विनंती करण्यात आली. कल्याणात अनेक दिवसांपासून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. अचानक वीज गुल होत असल्यामुळे घरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नादुरुस्त होत आहेत. परिणामी नागरिकांच्या खिशाला अधिक ताण पडत असल्यामुळे कल्याणकरांमध्ये महावितरण विरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे. तर महावितरणाच्या ढिसाळ कारभाराबाबत नागरिकांना होत असलेल्या त्रासासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ती तत्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे महावितरणाकडून वीज बिल वसुलीसाठी नियुक्त केलेले खंडणी पथक ग्राहकांशी उद्धटपणे संवाद साधत असल्याच्या तक्रारीवर जातीने लक्ष घालण्याची मागणी देखील आमदार पवार यांनी केली आहे. या सर्व समस्यांवर येत्या 7 दिवसात तोडगा निघाला नाही तर कल्याणकर नागरिक महावितरणावर उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचे निवेदन भाजपाच्या शिष्टमंडळाकडून महावितरणाचे मुख्य अभियंता धनंजय औडेकर यांना देण्यात आले. यावेळी औडेकर यांनीही येत्या 15 दिवसात महावितरणाच्या सर्व समस्या निकाली करणार असल्याचे आश्वासन भाजपा शिष्टमंडळाला दिले आहे. यावेळी माजी आमदार नरेंद्र पवार, अर्जुन म्हात्रे, संजय कारभारी, प्रिया मिश्रा, सदा कोकणे आदी जण उपस्थित होते. महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अभियंता यांची भेट घेतली. कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये गेल्या महिना 2 महिन्यापासून एक तासाने लाईट जाण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. एक प्रकारची लोड शेडिंग चालू आहे का विजेचा प्रॉब्लेम निर्माण मोठा झाला आहे का, अशा प्रकारचा प्रश्न पडावा. अशा प्रकारची लाईट वारंवार खंडित होते आणि वारंवार लाईट अचानक जात असल्यामुळे अनेक जणांचे मिक्सर असेल, ओव्हन असेल, गिझर असेल, पंखे असतील, फ्रीज असतील, लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, TV असेल, हे उडण्याचे प्रकार कल्याण डोंबिवलीमध्ये बघायला मिळाले. ही अत्यंत परिस्थिती गंभीर आहे. आता ज्याला आम्ही अधिकाऱ्यांची भेट घेतली त्यांनी आम्हाला कारण नाही, लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला मेंटेनन्स करायला वेळ मिळाला नाही. ही आणखीन गंभीर बाब आहे. खरं तर लॉकडाऊन संपून, करोना संपून वर्ष झालं, वर्षभरामध्ये यांना पुरेसा वेळ मिळाला आहे, पण त्यांनी प्रायोरिटी त्या गोष्टीला दिले नाही. झाडं तोडण्याचा प्रोग्राम त्याला तर अक्षरशः लोडशेडिंग आहे की अशा प्रकारची परिस्थिती वाटत होती. पण ठीक आहे, पावसाच्या अगोदर तो कार्यक्रम दरवेळेला असतो, तो लोकांनी गृहीत धरला. झाडं तोडण्याकरता शटडाऊन आहे. पण त्यानंतर देखील एक पहिला पाऊस झाला आणि पहिल्या पावसात तर अक्षरशः रात्र लाईट नव्हती. इतकी गंभीर परिस्थिती याच्या आधी कधीच निर्माण झाली नाही. ही पहिल्यांदा अशी झालेली आहे आणि अजून पावसाळा सुरू पण झाला नाही आहे. 2 पाऊस झाले तर 2 पावसामध्ये इतक्या प्रकारच्या तक्रारी, इतक्या प्रकारचं लाईट बंद करण्याचे प्रकार हे समोर आलेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही आज कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता यांना अल्टिमेटम देण्याकरता आलेलो आहोत. 7 दिवसाच्या आत तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम रेक्टिफाय नाही केले आणि 7 दिवसामध्ये हे जर का प्रॉब्लेम संपले नाहीत तर आम्हाला उग्र आंदोलन करावं लागेल. अशा प्रकारचा त्यांना इशारा देण्याकरता, त्यांना निवेदन देण्याकरता आज आमचं शिष्टमंडळ माझ्यासकट भेटलेलं आहे आणि तिने आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही तातडीने याच्यावरती कारवाई करू आणि लोड आपलं लाईन कटिंग होणार नाही याच्या प्रकारची आम्ही काळजी घेऊ, अशा प्रकारचं आश्वासन दिलेलं आहे. आम्ही त्यांना म्हटलं की आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ येऊन देऊ नका, तर आम्ही 7 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. 7 दिवसामध्ये त्यांनी केलं तर ठीक, नाही तर आम्हाला उग्र आंदोलन करावं लागेल. गंभीर समस्या कल्याण डोंबिवलीमध्ये बघायला मिळाली यावेळेला. मगाशी मी म्हटलं तुम्ही पठाणी वसुली करताय काय, त्यांनी असे कॉल सेंटरच्या मार्फत वसुली करण्याकरता असे एकदम वाईट पद्धतीने रूढ भाषेमध्ये बोलणारे फोन ग्राहकांना जातात. त्या संदर्भात देखील मी त्यांना सूचना केली की असा ग्राहक हा तुमचा दैवत आहे, ग्राहक तुमचा नियमित भरणार आहे. एखादा कधी पुढे मागे झाला, चुकला तर तुम्ही इतक्या रूढपणे त्यांना फॉलोअप करणे अत्यंत गैर आहे. एखादा दिवस उशीर झाला, गावाला गेला, आता गावाला जाण्याचा प्रकार होता सुट्टीमध्ये, लोक गावाला गेले, थोडासा विलंब झाला बिल भरायला, एका दिवसात लाईट कट केल्यावरती भरण्याकरता देखील वारंवार ग्राहकांना चक्रा माराव्या लागल्या. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लोक जर का तक्रार करायला गेले तर त्यांना नीट उत्तर देत नाही. आज मी माझी आमदार आहे, मला नीट ट्रीटमेंट दिली जाते, माझ्याशी नीट उत्तर देईल, पण सामान्य जनता, सामान्य पब्लिक जर का लोक जर का त्या सेंटरला गेले तर त्यांना उडवाउडवीची उत्तर दिलं जातं, ॲरोगंटी बोललं जातं. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. खरं तर
कार्यकारी मुख्य अभियंता यांनी आम्हाला सांगितलं जर का असा एखादा जरी अधिकाऱ्यांनी उलट उत्तर दिलं आम्ही त्यांना सस्पेंड करू, अशा प्रकारचं त्यांनी आम्हाला अश्युअर केलं की आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना अश्युअर केलेलं की तुम्ही ग्राहकांशी नीट बोललं पाहिजे, नम्रपणे दिलं पाहिजे, त्यांचं समाधान झालं पाहिजे, अशा प्रकारचं आमच्या सूचना आहेत. पण तरी देखील अनेक अधिकारी अनेक कर्मचारी नीट वागत नाही, ही या परिस्थितीतली लक्षात आलेली बाब आहे. विविध मागण्यांसाठी स्टेशन मास्तर पुकारणार आंदोलन. रेल्वे प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी स्टेशन मास्तर असोसिएशन मैदानात. रेल्वे प्रशासनामार्फत स्टेशन मास्तरांची होत असलेली पिळवणूक लक्षात घेता ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असोसिएशनच्या वतीने प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी देशभरातील 35,000 स्टेशन मास्तरांनी एकाच वेळी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला धडकी भरली असून असोसिएशनच्या कार्यकर्त्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. या बैठकीत मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली असून काही मागण्या मान्य करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन तयार असल्याची चिन्ह लक्षात घेता संपाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. इस डेट डाल के आप दीजिए और उस डेट में आपको जाना नहीं है. कैजुअल लीव आपने दिया है, समझ लो आपका डेट तय हुआ, इसके बाद जैसे डेट हुआ था 31 तारीख, बाद में समझो एक डेट तय हुआ कोई भी 15 अगस्त एक डेट तय हो गया समझो, या समझो सॉरी 12 अगस्त एक डेट तय हो गया. 12 का जो डेट 12 बजे से लोग आना बंद हो जाएंगे, तो जो 11 का जो 4-12 ड्यूटी में रहेगा, इवनिंग ड्यूटी में रहेगा, वो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, वो डबल करेगा ना. दूसरा दिन भी आएगा नहीं, क्योंकि उसे लिया है मास कैजुअल लीव दिया है. वो आदमी कितने घंटा कर सकता है ड्यूटी मैक्सिमम? ड्यूटी छोड़ के जा सकता है क्या? एज पर द लॉ, एज पर द रूल वो मैसेज देगा, आई एम नॉट लिविंग द वर्किंग प्लेस unless I am being relieved by a suitable reliever. लेकिन मेरा हाथ अभी नहीं चल रहा है, मेरा अभी पैर अभी चलने लायक नहीं है, मैं जितना देर काम करना था मैं काम कर लिया, मैंने 8 घंटे के बाद आपको इंटीमेट किया, 12 घंटे के बाद आपको इंटीमेट किया, अभी 16 घंटा हो गया फिर इंटीमेट कर रहा हूँ, अभी मेरा हाथ चलना बंद हो गया है, अभी ना तो मैं पेना चल सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? गाड़ियां बंद हो जाएगी. ये स्ट्रेटेजी है ना, मास कैजुअल लीव का स्ट्रेटेजी क्या है? गाड़ियां बंद हो जाएगी. तो क्या उस स्थिति में पहुंचने के बाद धनंजय नौकरी में रहेगा? जीपी यादव नौकरी में रहेगा? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, रहेगा? नहीं रहेगा. पहला टारगेट कौन होगा? तो लीडर्स हु आर लीडिंग यू, दे विल बी टारगेटेड. मे बी पुटिंग बैक टू, मे आल्सो बी सर्व टू देम. You know it. Without conducting any inquiry, they can be removed from service. इसमें जीपी यादव का बीवी का क्या दोष है? उसके बच्चे का क्या दोष है? उसको तो शायद जितना जूनियर है उसको शायद मिल भी रहा होगा 43,000 नेट ड्यूटी अलाउंस मिल रहा होगा शायद. 43,000 के नीचे अगर रहेगा तो उसको मिल रहा होगा. लेकिन पहला टारगेट वो होगा एज डिविजनल सेक्रेटरी. कुमार कुंदन होगा एज डिविजनल सेक्रेटरी फाइनेंस. तो क्या आपका ये 29 लाख का बजट में, जो कि बैंक अकाउंट में अभी 11 लाख से 11.5 लाख है, मैं देख रहा था, कितना महीने का तनख्वाह तुम देके उसको पाल लोगे? 4 आदमी अगर रिमूवल हो जाए, उनका तनख्वाह मिलना बंद हो जाए, तो मुझे नहीं लगता आपका एसोसिएशन 4 महीना टिक सकता है. ये है रियलिटी. दिस इज द रियलिटी यू मस्ट थिंक अबाउट. सिर्फ होश में होश बोलते हैं. येणाऱ्या काळात स्टेशन मास्तरांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर संप अटळ असल्याचे सांगत केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्रत्रय यांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात आपल्या मागण्यांचा विजय निश्चित होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. ते स्टेशन मास्टर असोसिएशनच्या वतीने आयोजित वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी बोलत होते. तर पुढे बोलताना ते म्हणाले की हा विजय फक्त स्टेशन मास्तरांचा नसून संपूर्ण रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा विजय असल्यामुळे याचा फायदा संपूर्ण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यावेळी विभागीय कार्यकारी समिती बरखास्त करण्यात आली असून नवीन मंडळाची घोषणा मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. कमिशन, हाँ, पे कमिशन, नेक्स्ट पे कमिशन, ऑथेंटिक न्यूज है. नेक्स्ट पे कमिशन साहब कहाँ बैठे? पे कमिशन किस लिए बैठता है? कितने लोगों को मालूम? और 10 साल में पे कमीशन को क्यों बिठाना पड़ता है? व्हाट इज द रीजन? डू यू नो? आप तो बोलोगे भैया ये न्यूट्रलाइजेशन तो ऐसे ही होता है ना.
महंगाई बढ़ती है, आपको डीए मिलता है। ठीक है, कोरोना टाइम में फ्रीज हो गया था, बाबे फिर मिला ना। तो फिर जब डीए न्यूट्रलाइज हो जाता है, तनख्वाह तो वैसे ही बढ़ता रहता है, तो पे कमीशन की जरूरत क्या है? वर्तमान गवर्नमेंट का यही सोच, सारा का सारा चीज आपका न्यूट्रलाइज नहीं होता मेरे भाई। आपका जो पे न्यूट्रलाइज होता है तो सम एक्सटेंट होता है। 7th पे कमीशन ने क्या कहा है, जब आपका डीए 50% हो जाएगा, आपका जो बेसिक है उसको 25% बढ़ा दिया जाएगा। क्या पूरा सुनिए, समझ में आ रहा है? आपका जब DA, when DA will exceed 50%, your pay will be increased by 25%, and on that you will get DA, so that your pay will be neutralized, and there will be no need of pay commission in future. ये 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया है और कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। तो कैबिनेट ने जब अप्रूव किया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8th पे कमीशन आएगा? अभी से हलचल शुरू हो गया है, क्योंकि 2022 आ गया, 2016 में लास्ट पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था, 2026 में नेक्स्ट पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा, नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, होना चाहिए 10 साल के बाद ना, होना चाहिए कि नहीं? तो उस हिसाब से 22 हो गया है, तो पे कमीशन का डिक्लेयर तो 1-2 साल में हो जाना चाहिए। तो अभी हलचल शुरू हो गया है। ये गवर्नमेंट देखना चाहता है इस तरह का एक न्यूज डाल के, या एक जो हलचल शुरू हुआ है कि 8 पे कमीशन भूल जाओ, पे न्यूट्रलाइज जैसे तुम्हारा होता रहेगा, और एक OROP, क्या वो भूल गया यार? हाँ, नहीं, क्या हमारी मेंबरशिप बढ़ाई, लेकिन फिर भी आज की डेट में 7,000 कम है। अभी भी 7,000 ऐसे जिन्होंने मेंबरशिप नहीं दिया। इसीलिए मैंने बोला था कि चर्चा और खर्चा दोनों पे बात तो होगी। धनंजय साहब को हम बुलाएंगे। केवल 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूं साथियों। नंबर 1, नाइट ड्यूटी अलाउंस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर दास साहब ने बहुत सी बातें करी। किसी के पास आइडिया है कि 43,600 में जाके क्यों बंद कर दिया? सीलिंग कहाँ लगाई? 43,600 पे क्यों? कहां से आ गई फिगर प्रशासन के पास में कि 43,600 से बंद कर दो? ऐसे कर दिया, मन में आया कर दिया क्या? नहीं। तो पे कमीशन का डिस्कशन अभी हो रहा था कि आपके 4th पे कमीशन का डिसीजन था कि जिनका ग्रेड पे 2200 के ऊपर है उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। हमने किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, इंक्लूडिंग अवर एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस। 4th पे कमीशन गया, 5th पे कमीशन गया, 6th पे कमीशन गया, और कोरोना आ गया, 7th पे कमीशन गया, और अभी कोरोना आ गया। तो कोरोना में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दबाव डाला गया कि खर्चे कम करने हैं, आइडिया निकालो। तो उसमें एक ब्यूरोक्रेट था, पे कमीशन लेके बैठ गया, तो उसको 4th पे कमीशन का रिकमेंडेशन दिखा, अरे 2200 के ऊपर वालों को तो नाइट ड्यूटी मिलता ही नहीं था। अभी तो सबको मिल रहा है। तो चलो देखते हैं 4th पे कमीशन का 2200 अब कितना आ गया है। तो जब उसने कैलकुलेशन किया तो वो 4th पे कमीशन का 2200 अभी कितना आया? 43,600। तो 4th पे कमीशन की रिकमेंडेशन उन्होंने एज इट इज कर दी। तो ये पूरा खत्म कब होगा? पे कमीशन आने के बाद ही खत्म होगा, जिसकी तैयारी चल रही है और हमको भी करनी पड़ेगी। ऐसा हम करने नहीं देंगे सरकार को कि पे कमीशन मत दो, बहुत सी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो दास साहब बोलने जाते आधे घंटे और बोलते थे। तो कहने का मतलब पे कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1/4 के पे कमीशन का लेके इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद कर दिया। तो चर्चा तो अभी हमारे धनंजय साहब को जबरदस्त करेंगे। आज की डेट में हमारी आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, ये चीज मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, इसके लिए आपको बताना चाहता हूं। पूरे देश का फर्स्ट सिटीजन किसको बोलते हैं हम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, आपका मेट्रोपोलिस शहर है तो वहां पे कौन होता है? मेयर होता है। ठीक है, बाकी अमरनाथ, बदलापुर ऐसे जो नगर पालिका है वहां का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो प्री मानसून की मेरी उसके साथ में मीटिंग हुई
कि बदलापुर स्टेशन पे पानी नहीं भरना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, हमने कहा सर 3 साल से एक ही मुद्दा मैं दे रहा हूँ और अभी तक ठीक नहीं हुआ, आपके पास इतने सीओ आए और चले गए। तो बड़ा रिलैक्स मूड में उसने क्या बोला मेरे को, बोला क्या कि भाई हम आपके रेलवे में कोई भी लेटर देते हैं तो 2-3 महीना लग जाता है, उसका जवाब नहीं आता, हमारा वर्क ऑर्डर नहीं बन पाता है। मैं बोला सर मैं आपकी इस बात से पार्शियली सहमत हूँ, पूरी तरीके से नहीं हूँ। बोला क्यों? हमने कहा सर हमारे पास 90+ स्टेशन है, हर स्टेशन पे कैपेबल या पावरफुल हमारे स्टेशन मैनेजर नहीं है। अभी देखिए आप अमरनाथ में प्रॉपर मैनेजर है क्या? नहीं है। मुलुंड में है क्या? नहीं है। कोपरखैरने में है क्या? नहीं है। तो वहां अगर कोई लेटर आएगा सिविल सोसाइटी से तो बेचारा क्या करेगा? डीआरएम को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन मैं हूं अभी बदलापुर में, अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये काम होना चाहिए हम करवा लेंगे। वही चीज मैंने उनको बोली। हमने कहा बारिश का पानी खत्म करने के लिए मैं 3 साल से मीटिंग कर रहा हूँ, आपको क्या करना है वर्क ऑर्डर बना के लेके आइए, मैं खड़े होकर करवा दूंगा। यावेळी केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्रत्रय, माजी सीपी पी.के. दास, झोनल सल्लागार एस.बी. सिंग, डी.एस. अरोरा, सुधीर गरुड, अजय सिन्हा, एस.के. मिश्रा, व्ही.एस. काशीकर, सायली तोडाहकर, अपर्णा देवधर, धनश्री गोडे, अंजू कुमारी, आलोक कुमार, सूर्यप्रकाश सिंग, लक्ष्मण चव्हाण, संजय पांडे, प्रेमनाथ कुमार, धर्मेंद्र कुमार, लालमोहन सिंग, सुधीर कुमार, ऋषिकेश कुमार आदी जण यावेळी उपस्थित होते। मुझे गर्व इस बात का बार बार होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूं जिसकी मेंबरशिप 34,000 स्टेशन मास्टरों से, स्टेशन मास्टर अगर है तो 28,000 को पार कर चुकी। मुझे गर्व इस बात का है कि मैं उस स्टेशन मास्टर का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हूं जिनका एक ऑफिस ऐसा है जिससे रेलवे उनको निकाल नहीं सकती, खुद का खरीदा हुआ हो। हम जिसको आसमा भवन बोलते हैं दिल्ली में जो स्थायी है, रेलवे उसको निकाल नहीं सकती हमें कि निकल जाएगा। कर सकती है क्या? खरीदा हुआ है यार, मास्टरों ने खरीदा हुआ है, अपना ऑफिस खरीदा हुआ है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे गर्व इस बात का है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 14-15 लाख में चलता था और उसमें भी काफी क्रिटिसाइजेशन होता था, आज 1,35,00,000 को बैलेंस शीट टच कर रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैडर बेस्ड ट्रेड यूनियन में, मैं पूरा ठीक तरीके से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैडर बेस्ड ट्रेड यूनियन में 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो 16 जोन 69 डिवीजन में चलती है। कोंकण रेलवे मिला फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमने स्ट्राइक नोटिस दिया। स्ट्राइक नोटिस के बाद धीरे 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 हवा गर्म होने लगी और रेलवे बोर्ड के ये ध्यान में आया कि न केवल 16 जोन बल्कि 68 डिवीजन में लीव एप्लीकेशन जमा हो रहे हैं, ये कुछ और सीरियस मामला है। इतना आसान नहीं ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। अभी एक जमाना था कि 2 रेलवे के ऊपर इनको पूरा स्ट्राइक करना पड़ा था। 2 रेलवे, सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, बाकी इनके पास था ही नहीं कुछ। आज की हालत में मुझे स्ट्राइक शब्द से नफरत है, मैं सबको बता चुका हूं बार बार। मुझे स्ट्राइक शब्द ही अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में कभी स्ट्राइक ही नहीं करूंगा मैं, जब तक मैं सीपीयू स्ट्राइक नहीं, गारंटी। स्ट्राइक शब्द ही अच्छा नहीं लगता मुझे, क्यों पता नहीं, लेकिन डराने के लिए अच्छा है। अगर किसी को डराना ही है तो अच्छा है, चलो डराते हैं। बिलीव करो कि पहली बार ऐसे हुआ कि रेल प्रशासन गदगद हल किया गया। लोग हमारा वेट कर रहे थे 24 तारीख को। सर, पहली चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया गया, डिप्टी सीएलसी बैठे थे। मैं गया अंदर, देखा यार क्या हो गया, 12:40 हो गए। सर सॉरी, 12:30 बजे आपने बुलाया था, 12:40।
अरे यार वो 11:15 बजे आके बैठे होते। और कौन? रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर लेवल के 3 ऑफिसर। आज तक पहली बार ऐसे हुआ। अभी तक किसको भेजा जाता था? तो असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर्स को भेजा जाता था। आज पहली बार ऐसे हुआ डायरेक्टर लेवल के 3 ऑफिसर आपके लिए बैठे। हमारी ताकत को पहचानो, हम कहां जा रहे हैं। शान से गर्व से करो, हाँ मैं हम साथ में ताकत रखते हैं आजकल हम। जब मांगों के ऊपर चर्चा हुई, बिलीव करो, ये जो 5 मांगे थी उसमें से 3 ही मांगे आपकी सही है, 2 मांगे आपकी सही नहीं है। फैक्ट है, मुझे भी पता है। पहली मांग है जो आपकी सही है, वैकेंसी 6875 वैकेंसी आज 6875, पूरा झगड़ा हुआ। दूसरी मांग है आपकी नाइट अलाउंस, पूरा झगड़ा हुआ 100%, 2-3 बार घंटों झगड़े किए हमने। और तीसरी मांग आपकी जो MSCP 1 जनवरी 2016 से मिलना था वो नहीं मिला, वो तीसरी मांग। बाकी स्ट्रेस अलाउंस वगैरह यार बोलो अभी, ये तो ऐसे ही दिखाने के लिए मांग थी, गारंटी। ये 3 मांगे आपका हक है, आपका हक है। वैकेंसी के बारे में चर्चा हुई, मैंने उनको बताया था कि सर आप कहां हो। खुद के शादी के लिए भी 5 ही दिन की छुट्टी मिल रही है। आज की स्थिति ऐसी है ईस्टर्न रेलवे में। आप SCCR में जाके देखो, 12 घंटे करते करते लोग थक गए, रेस्ट भी नहीं मिल रही है। कहां हो आप? सारा बयान पूरा सुनने के बाद CLC ने उनको पूछा था कि यार बताओ कितनी वैकेंसी है? 6875। क्या ऐसी स्थिति है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2019 में जो NTPC की एग्जाम हुई थी उसका रिजल्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा सर वो बीच में कोरोना, सॉरी सर कोरोना का कारण मत बताओ। कोरोना का कारण किसको बता रहे हो? हमें। कोरोना का एक भी दिन मेरे स्टेशन मास्टर ने ड्यूटी नहीं छोड़ी है, पूरे के पूरे दिन ड्यूटी पे। अगर हमारा स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ड्यूटी करता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है रेलवे बोर्ड में AC चेंबर में बैठ के ड्यूटी कर रहे हो? किसको बुलाना है? अगर सारी दुनिया ऑनलाइन चल रही है, कंप्यूटराइज एग्जाम लेने के दिन चालू हो गए हैं, तो तुमने लोगों के NTPC के एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं दी? आपने पहले लोगों को भरना चाहिए था, क्यों नहीं भरा? आज दिन क्या आ गए, भयंकर दिन आ गए हैं। वैकेंसी स्टेशन मास्टर भरी जाए। उसके बाद जो 25 तारीख के बाद, 1-2 तारीख के बाद जो लेटर रेलवे बोर्ड से आए, आपने देखे रहेंगे वर्षों, तुरंत भरे जाए, तुरंत। फीडर कैडर में भी वैकेंसी है, उनको समझाया गया कि ये लेटर जो आप भेज रहे हो उसका कोई उपयोग नहीं। पॉइंट्समैन से एग्जाम लेने को आप जाओगे, लेकिन पॉइंट्समैन कौन भरेगा? पॉइंट्समैन कौन भरेगा? पॉइंट्समैन की वैकेंसी इतनी भयंकर है कि कई स्टेशन विदाउट पॉइंट्समैन चल रहे हैं। चल रहे हैं ना? ये स्थिति है। उन्होंने आप लोगों को बुलाना पड़ा और बाकायदा अच्छी चर्चा की, पूरा का पूरा सुन के लिया और कहा कि इसका जवाब मैं उनसे पूछूंगा। 30 तारीख का जब चर्चा का समय आया तो डायरेक्ट लोगों को बोलना पड़ा, सर चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन जवाब हमें मंत्री महोदय को देना पड़ता है रोज कि क्या क्या किया। वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये स्टेशन मास्तरांना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली। त्यातील प्रमुख 5 मागण्यांसाठी 35,000 स्टेशन मास्तर संपावर जाणार असल्याचा इशारा ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला। या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे रेल्वे प्रशासन हादरून गेले असून 23 मे आणि 30 मे रोजी रेल्वे प्रशासनाने त्रिपक्षीय वाटाघाटी बैठकीसाठी असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला बोलावण्यात आले आहे। बैठकीत स्टेशन मास्तरांच्या व्यथा असोसिएशनच्या वतीने मांडण्यात आल्या। तथापि काही मागण्या रेल्वे प्रशासन मान्य करण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली। तिसरी परिषद 28 जून रोजी मुंबई डिव्हिजनल कार्यालय येथे पार पडणार असून यापैकी रिक्त जागेचा मुद्दा सोडवला जाणार आहे। देशव्यापी आंदोलनासाठी स्टेशन मास्तरांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी विशेष मागणी म्हणजे स्टेशन मास्तरांच्या रात्रपाळीचा भत्ता पुन्हा एकदा सुरू करावा। स्टेशन मास्तरांच्या कॅडरमध्ये रिक्त जागांवर तत्काळ नोकरभरती रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात यावी, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांवर पडणारा ताण हा कमी होईल।
आणि विशेष मागणी म्हणजे स्टेशन मास्तर यांचे काम अतिशय जोखमीचे असून संपूर्ण 8 तास त्यांच्या डोक्यावर अतिरिक्त ताण पडत असतो। त्यामुळे त्यांना ताणतणाव भत्ता या विशेष भत्त्याची तरतूद करून ती तत्काळ सुरू करावी या मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असोसिएशनच्या वतीने देशव्यापी आंदोलनाचा पवित्रा 35,000 स्टेशन मास्तरांच्या वतीने घेण्यात येणार आहे। या होत्या शहरी वार्ता। पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी शहरी वार्तामध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।